हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मोस्ट 30 क्वेश्चन होने वाला है जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आजकल एग्जाम में पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन आपका हो जाएगा पहला नंबर कि संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है संविधान संशोधन से संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि संविधान संशोधन से जो संबंधित अनुच्छेद है वो आपका 368 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में संवैधानिक नैतिकता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो संवैधानिक नैतिकता का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार दोस्तों केवल नागरिक को प्राप्त होता है वो आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो याद रखना है कि 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन भारत में लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जितना भी वीडियो करवा रहे हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है, वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पांचवा कहता है आपका कि भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया ली गई है वो आपका जापान से ली गई। कहाँ से? जापान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, तो जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों वो आपको भाषाओं से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 7 नंबर आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर। ठीक है, जिससे 7 से 12 क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कहता है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मौद्रिक नीति का जो निर्माण करता है दोस्तों वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि मुद्रास्फीति मापने के लिए आरबीआई है किस सूचकांक का प्रयोग करता है, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है जो आरबीआई दोस्तों वो कौन सा सूचकांक का प्रयोग करता है, तो सीपीआई का याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों जो राजकोषीय घाटा का अर्थ है दोस्तों वो आपका हो जाएगा कुल व्यय माइनस कुल आय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? कुल व्यय और माइनस कुल आय जो होगा वो राजकोषीय घाटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आता है दोस्तों कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है ये आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, कहता है कि फ्रेम अधिनियम का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो याद रखना है ये इस अधिनियम का जो संबंध है दोस्तों वो आपका विदेशी व्यापार से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कहता है कि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों
सबसे शक्तिशाली जो उपकरण है खुले बाजार का परिचालन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 देखते हैं। ठीक है, जो हिस्ट्री से होने वाली है, जो 13 से 18 तक चलेगा। कहता है कि 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम किसने कहा था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों बी.डी. सावरकर जी ने कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो कब किए थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त को दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई जो मुहर थी वो किस लिपि में थी दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों वो आपका चित्रलिपि में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किस देश से था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है जो खिलाफत आंदोलन का जो संबंध है दोस्तों वो आपका किस देश से था, तो तुर्की से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 कहता है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक के संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो याद रखना है जो इलाहाबाद स्तंभ लेख का जो दोस्तों शासक से संबंधित है वो आपका समुद्रगुप्त से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों जितना भी वीडियो हम करवा रहे हैं सब टॉप लेवल का वीडियो है दोस्तों, क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन VVI है, सब एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कहता है कि भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना कि भारतीय नौसेना जो विद्रोह हुआ था दोस्तों वो आपको 1946 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी से हो जाएगा, जो 19 से 24 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, चलते दोस्तों वीडियो में बने रहते हैं। कहता 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि रूहर घाटी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बहुत क्वेश्चन मस्त है कि रूहर जो घाटी है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है दोस्तों आयरन और स्टील के लिए। किसके लिए, आयरन और स्टील के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरन और स्टील, स्टील को दोस्तों इस्पात के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कि मानसून की उत्पत्ति किस कारण से होती है। ठीक है, तो याद रखना जो मानसून की उत्पत्ति होती है दोस्तों वो किस कारण से होती है, तो टेम्परेचर से। किसका, टेम्परेचर डिफरेंस से, यानी कि तापमान का अंतर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापमान का अंतर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 कहता है कि भारत का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फैक्ट साबित होने वाली है। ठीक है, तो कहता है कि भारत का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि कच्छ का जो रण है वो सबसे गहरा स्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 कहता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो हम बताएंगे सर लाल मिट्टी का जो रंग होता है किस कारण लाल होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है इसका आयरन के कारण लाल होता है, यानी कि लोहा के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 का आता है कि निम्न में से कौन सा एक युवा पर्वत है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक युवा पर्वत है, आपको ध्यान देना है। ये दोस्तों हिमालय हो जाएगा,
हिमालय एक युवा पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों साइंस से देख लेते हैं क्वेश्चन जो 25 से 30 होने वाली है। कहता है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दिया था, किसने बताई थी, आपको बताना है। तो दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 कहता है कि मानव शरीर में पीएच संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए पीएच संतुलन जो बनाता है दोस्तों वो आपका किडनी बनाता है, यानी गुर्दा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसा इकाई है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना कि जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों वह दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन गैस कौन सी नहीं है, नोट ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है दोस्तों वह ग्रीन गैस हाउस गैस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 कहता है आपका कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए। तो याद रखना दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है दोस्तों वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। लाइक करना नहीं भूलें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।